ट्यूटर है भाई, ये बंदी पढ़ाती है दुनिया को कि प्रोग्राम एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई वो बंदों को सिखाती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हाउ टू राइट क्रिएटिवली। पेपर सेटर हूँ, कैट पेपर सेटर सब कुछ पूछ चुका है। घोड़ा, गधा, पेंगुइन, फिश, एलिफेंट 2017-18, पेंगुइन 1920, 21 में मछली, उसके पहले डॉग्स अगेन 18-19। सो सारे एनिमल पूछ चुका है। अब हम कटल फिश, बिल्कुल कैट सब आ चुका है। कैट तो खुद ही एनिमल है। तो इस बार का जो आरसी हो सकता है, ऐसे बीज वगैरह कुछ नई चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, बीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये इयोनिसिस नेचुरल बेस्ड इयोनिसिस है। इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग पहले इसको पढ़िए, इस पैराग्राफ को पॉज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। द एक्सीडेंटल बी कीपर। भाई एक्सीडेंटल बी कीपर, ये कोई बंदे की बात कर रहा है, एक्सीडेंटल है। हमारा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके किताब आई थी ना, एक्सीडेंटल बी कीपर। द गिफ्ट ऑफ द हाफ वांटेड हाइव। हाफ वांटेड हाइव मतलब चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। हाइव क्या होता है? बी हाइव जो हम बोलते हैं, है ना भाई। आगे, टुक मी इनटू द वर्ल्ड ऑफ बीज, ये हमें वर्ल्ड के बीज के अंदर ले गया। केप्ट एंड वाइल्ड, उनको रखा हुआ है पर होते तो वाइल्ड है। द प्लेस ऑफ जेनरेसिटी एंड अटेंटिवनेस। जनरस तो होते हैं, बीज भी हमारे लिए जनरस होते हैं, पर वो जो जगह होती है, जो हाइव होती है, इट्स अ प्लेस ऑफ जनरसिटी, कि भाई रखा है तुम लोगों को एक्सेट्रा। पर अटेंटिवनेस नहीं है। बी का जो बी फार्मिंग होती है वो काफ़ी अटेंटिव होती है, बिकॉज वन फाइन डे बी डिसाइड्स कि मुझे यहाँ पे वापस आके यहाँ पे नहीं करना है, मुझे अपना खुद का छत्ता बनाना है कहीं पे और, तो भाई वो चीज़, इसलिए अटेंटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हेलन जूक्स इज द ब्रिटिश राइटर एंड राइटिंग ऑथर, ऑथर भी है भाई, राइटिंग ट्यूटर है भाई। ये बंदी पढ़ाती है दुनिया को कि अंग्रेजी कैसे लिखनी है। शी इज द ऑथर ऑफ हनी बी हैज़ 5, हनी बी हार्ट हैज़ 5 ओपनिंग्स। कितना प्यारा है, उसके हार्ट के अंदर 5 ओपनिंग्स हैं। एंड हर वर्क अपीयर्स इन BBC वाइल्ड लाइफ, जंकेट, लिटरो करके कुछ मैगजीन्स वगैरह लग रही हैं जहाँ पे वो काम करती है। अमंग द शी ट्यूटर द क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई वो बंदों को सिखाती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हाउ टू राइट क्रिएटिवली। वो दिख रहा है उसकी लैंग्वेज के अंदर, हनी बी हार्ट हैज़ 5 ओपनिंग्स एंड ऑल्सो वर्क्स फॉर द बी फ्रेंडली ट्रस्ट इन द लंडन। शी लिव्स इन डर्बीशायर UK। क्यों? ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। लेट्स बिगिन। नेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन। व्हेन आई एम मैनिंग, मैनिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन स्टॉल। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर हम स्टॉल लगाते हैं। मैनिंग का मतलब होता है वहाँ पे लगाना, मैन करना वहाँ पे, हाँ उसको लगाना, फिट करना, इंस्टॉल करना। माई बी कीपर फ्रेंड पॉल टोल्ड मी रिसेंटली देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई एम ऑलवेज आस्क्ड। तो उसका पॉल है बी कीपर फ्रेंड, जो उसकी बात करता है एक्सीडेंटल बी कीपर, ये पॉल की भैया की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको बोल रहा है ऑलवेज आस्क बीज आर इन ट्रबल आर दे। लोग पूछते हैं यार बीज तो मुश्किल में है। आई टेल देम हनी बीज इन UK, नॉट रियली। UK में सब चिल है भाई, पॉल भैया UK के हैं। हनी बीज इन US, यस, हाँ अमेरिका वालों की वाट लगी पड़ी है। वाइल्ड बी स्पेशली ग्लोबली, वाइल्ड बी मतलब जिनको हम पालते नहीं है, जिनको हम पालते नहीं है, विच लाइक फॉरेस्ट के अंदर जो अपना खुद का छत्ता वत्ता बनाते हैं, उसको हम वाइल्ड, या आपके घर के पास भी जो वाइल्ड भी है, जो पालतू नहीं है। आगे, देन आई क्रैम इन एज मच एज डिटेल, मैं क्रैम करता हूँ एज आई कैन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ बिफोर देयर आइज ग्लेज ओवर। जब उसकी आइज ग्लेज ओवर करती है, ग्लेज ओवर एंड दे वॉन्डर ऑफ इन द डायरेक्शन। तो यार क्या मतलब, वो बोल रहा है कि यार कि मैं उन सबको जीता हूँ बिफोर दे वॉन्डर ऑफ इन द डायरेक्शन, कि मतलब है उसकी ग्लेज मतलब होता है देखना, सी थ्रू करना, जबकि वो निकल जाते हैं वाइस आइस वैन के पीछे वॉन्डर ऑफ निकल जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैं सारी की सारी को चीज़ करके क्रैम करके बताता हूँ उनको। आगे देखते हैं। पॉल डज हिमसेल्फ एन इनजस्टिस। पॉल भैया एक इनजस्टिस कर रहे हैं। आगे, आई कुड लिसन टू हिम रैटल फॉर आवर्स। रैटल मतलब दर 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 बोलना, समझ आए नहीं समझ, रैटल ऑन, रैटल लिखो यहाँ पे, रैटल स्नेक भी होता है, रैटल मतलब दर 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 बोलना। ये एनमैट स्नैप के लिए इंपॉर्टेंट। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु विद नॉलेज विद नॉलेज ग्लीन्ड, ग्लीन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, ग्लीन फ्रॉम द ईयर्स स्पेंड वॉचिंग द बीज, एक्यूमुलेट करना, टेक करना, ऑब्टेन करना, फ्रॉम द स्पेंडिंग वॉचिंग बीज इन इज गार्डन। उसके गार्डन में बहुत सारी बीज हैं। वॉचिंग द फील्ड, द हेज रोज। हेज रोज क्या होता है? हेज रोज पंजाबी में वट बोलते हैं। वट इज़ लिटिल डिफरेंट, बट साइड में ना फार्म के हम लोग प्लांट्स वगैरह लगा के रखते हैं थोड़े से, हाँ प्रिवेंशन प्लांट्स वगैरह रखाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेज रोज। च्यूइंग द फैट विद अदर बी। तो च्यूइंग द फैट मतलब ये मेरे ख्याल से यूज़ कर रहा है एज अ फ्रेज कि दिस पर्सन इज च्यूइंग द फैट, कुछ तो खा रहा है बैठ के। च्यूइंग द फैट मतलब कुछ तो खा रहा है, हाँ। विद अदर बी कीपर, उनके साथ बैठ के खा रहा है। बाइट एंड वर्क फूड इन माउथ विद द टीथ। विद द टीथ क्या मतलब है? विद द टीथ विच मेक इट ईजियर टू स्वेलो। तो भाई चबा चबा के चौम चौम चौम, इसको मैस्टिकेट भी बोलते हैं, हम मैस्टिकेट भी बोलते हैं, तो उसको चबा चबा के खाना। ठीक है, आगे खा रहा है विद अदर बी कीपर्स एंड शिफ्टिंग थ्रू द एंडलेस आर्टिकल। शिफ्टिंग, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, शिफ्टिंग थ्रू न्यूज़ पेपर, सुबह उठ के आप करते हो, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग थ्रू। रिसर्च पेपर ऑनलाइन, भाई पढ़ा लिखा आदमी है, ऑनलाइन पेपर करता है, रिसर्च पेपर दिखा रहा है ऑनलाइन, बी कीपर है, रिसर्च पेपर पढ़ता है। ही मेक्स एन इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेशन को मजेदार बनाता है। बाय विच ही मीन ऐड कलर टू इट, तो कलर ऐड कर रहा है उसके अंदर। ऐड एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, ऐड द स्टोरी। शू हॉर्निंग लिटिल बिट, शू हॉर्निंग का मतलब होता है जबरदस्ती।
शू ऑन पता है क्या होता है? ये मेरा शू ऑन का एग्जांपल है। जब आप नया जूता लेने के लिए जाते हो तो एक बंदा बैठ के वो आपको वो दिखाता है ना, उसके पास टूल सा होता है ना, एक टूल होता है जिसके अंदर वो आपका जूता फिट करता है। शू ऑन का मतलब है, तो मतलब शू ऑन का एग्जैक्टली वर्ब की तरह जब यूज़ करते हैं, शू ऑन का मतलब किसी को ज़बरदस्ती डालने के लिए हेल्प करना है। तो शू ऑन कर रहा है लिटिल एनेक्डोट्स, एनेक्डोट मतलब थोड़ी स्टोरीज एंड डिटेल्स दैट मेक द वर्टिजिनस। वर्टिजिनस का मतलब है समथिंग वर्टिगो, वर्टिगो एक्चुअली डिफरेंट होता है, पर वर्ट मतलब हाइट। तो वर्टिगो होता है एक डिजीज़ होता है जो आपको डिजीनेस आती है हाइट के कारण, या खड़े होते हो तो चक्कर आते हैं। वर्टिगनेस का मतलब होता है कि इश्यूज सच एज बायोडाइवर्सिटी, तो वो बहुत ही बड़े, वर्टिगो मतलब हाइटेड इश्यूज सच एज बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स, प्रेसिंग इन अ गुड वे। प्रेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रेसिंग का मतलब होता है जोर लगाना, जोर लगाना। लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा प्रेसिंग इशू था, तो एक तुम में से एक स्टूडेंट पता है क्या कर रहा है, उसने किसी और को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है और वो बंदा बैठ के सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्ड करके वो डाल रहा है यूट्यूब के अंदर, कहीं तो कहीं पे डाल रहा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं होगा। तो इट्स अ प्रेसिंग इशू हाउ स्टूडेंट्स आर रूइनिंग देयर लाइफ ना। उनको ये नहीं पता है कि KPMG हैज़ बीन हायर्ड बाय कैट किंग, और KPMG हमारी वैलिडेशन रिपोर्ट्स वगैरह को सब कुछ ऑडिट करती है। तो बेचारे का बेड़ा गर्क होने वाला है, हाँ उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। एनी विच वेज, अब बाद में रोता रोता बेचारा आएगा, सर कैट तो बर्बाद होगा, मतलब क्रिमिनल लॉ है अभी ये, हाँ थोड़ा ध्यान से। एनी विच वेज वापस आइए, प्रेसिंग का मतलब इट्स अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ। तो यहाँ बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स हो रही है, इन अ गुड वे बता रहा है भाई, प्रेसिंग इशू है। आगे, अ रैलिंग वे, रैलिंग वे सब मिल के झुंड बनाए कर रहे हैं। अ वे दैट मेक्स वंस वांट टू स्टेप अप, तो यार वो थोड़ा मोटिवेटिंग स्पीच दे रहा है, हाँ। एंड टेक नोट्स एंड मेक अ डिफरेंस, तो इसलिए वो टेक नोट्स भी कर रहा है और मेकिंग ए डिफरेंस, तो थोड़ा मोटिवेटिंग भी कर रहा है उनको, है ना भाई, थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा है लोगों को, हाँ भाई थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा है। तो स्टेप अप यार, गेम को स्टेप अप करो, है ना भाई। आज मंडे मोटिवेशन में आपको स्टेप अप दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्विक 5 सेकंड चेक बॉयज एंड गर्ल्स, पैसेज समझ आ गया, हाँ या ना? कोई ऐसे 4 वर्ड बताइए जिसके अंदर पैसेज का समरी हो जाए, पैरा समरी पढ़ने का, बहुत बढ़िया। बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस की बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड आना चाहिए, बहुत बढ़िया। बीज आनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ भैया, बी आना चाहिए, पॉल आना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी आना चाहिए, बहुत बढ़िया। पॉल भैया भी आना चाहिए, पॉल का नाम आना चाहिए, बी कीपर जो है हमारा, पॉल का नाम आना चाहिए। बीज की बात कर रहा है, और क्या पॉल का मेजर मुद्दा है टू स्टेप अप द गेम? हाँ भाई, पॉल अपने इश्यूज़ को, बायोडाइवर्सिटी उसका इशू है, पॉल का मुद्दा है, तो पॉल इज ट्राइंग टू स्टेप अप द गेम, और पॉल इज मोटिवेटिंग अदर पीपल टू टेक नोट्स एज वेल। वो अपनी स्टोरी बनाता है, इंटरेस्टिंग कर रहा है, तो भाई। और बीज एंडेंजर्ड की तो बात कर ही रहा है, बीज एंडेंजर्ड की बात तो रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, काफ़ी पढ़ा लिखा। तो बायोडाइवर्सिटी, पॉल एक इंसान है जो कि बी कीपर है, हु अंडरस्टैंड कि भाई ट्रबल तो है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को ट्रबल तो है। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आ गया? ये ऐसे करने अपने को पैरा समरी, होमवर्क घर जाके 2800 वर्ड का पूरा पढ़ेंगे, नीचे लिंक मिलेगा आप लोगों को, इसको खोल के आज रात को सोने के पहले इसको पढ़ के सोएंगे। डन है भाई? एऑन एसेज नेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट लव्स नेचर, ठीक है भाई, डन है, ऑल गुड। आगे बढ़े भाई, मजा आ गया, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। और बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड दैट। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड आई विल बी शेयरिंग मोर सच